नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज तीसरा दिन है एसआईटी की रिपोर्ट आए हुए। एसआईटी की रिपोर्ट में अजय मिश्र टेनी पर सीधे तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन क्योंकि साजिश की बात कही गई है तो इस पर अब तमाम बातें बोलनी शुरू कर दी गई हैं कि जब बेटा साजिश का मुख्य आरोपी है और पिता जो कि एमओएस होम है, उनके ऊपर अब किसान आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी किसानों को धमकी दी थी, तो क्या वो साजिश के हिस्सा हैं या नहीं है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जब तक ये जांच नहीं हो रही है तब तक कम से कम वो हटे तो। लेकिन आज तीसरा दिन है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि कब तक टिके रहेंगे टेनी। तो इसका जवाब कुछ कुछ अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद कुछ और दिन या काफी समय तक। ये सवाल जब पूछा गया कि क्या उन पर कार्रवाई होगी, तो बीजेपी की सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमको मिली है वो है ये: सरकार अजय मिश्र टेनी पर कोई कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट अंतिम नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। यह मामला अभी भी अदालतों में है। बेटे की करतूत की सजा पिता को नहीं दी जा सकती। कल आपने देखा होगा बीजेपी कुछ नेता ये सब बोल भी रहे थे आकर के। पत्रकारों से अजय मिश्र टेनी का व्यवहार सही नहीं है, यह पार्टी के सूत्रों का कहना है। अजय मिश्र टेनी को दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी गई कि दोबारा ऐसा मत कीजिए। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि अब उन पर कार्रवाई होने की बात अभी बीजेपी उससे इनकार कर रही है। अब टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ, लगातार बातें हो रही। विपक्ष का यह कहना है कि किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें सजा मिले। अजय मिश्र टेनी एक अपराधी हैं, राहुल गांधी ने यह बोला। या तो अजय मिश्र टेनी इस्तीफा दें या फिर बर्खास्त किए जाए। इनको बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियेपन को सबसे बड़ा संकेत है, यह कहना है प्रियंका गांधी का। वो कहती है नरेंद्र मोदी जी सोच समझकर तैयार जो धर्म परायणता है उसका दिखावा और धार्मिक पहनावे से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि आप एक अपराधी की रक्षा कर रहे हैं और टेनी को बर्खास्त कर कानून के तहत आरोपी बनाया जाना चाहिए, यह उनका कहना है। अच्छा, इसी बीच किसान क्या कह रहे हैं आपको वो भी बता दें। ऐसा लग रहा है कि फिर आंदोलन की राह पर लखीमपुर जा सकते हैं किसान। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को लेकर किसानों का एक अल्टीमेटम है। किसान संगठनों ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। 1 हफ्ते में टेनी इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। इस्तीफा नहीं दिया तो लखीमपुर खीरी में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो आज सवाल इंडिया का जो है वो आपके स्क्रीन पर यही है। डे 3, दिन तीसरा, कब तक टिके रहेंगे अजय मिश्र टेनी। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजत सेठी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके विचार थोड़े से सरकार की तरफ रुझान रखते हैं। साज शेरवानी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अलका लांबा जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कल भी यह मुद्दा संसद में उठाया, जो स्थगन प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आज राहुल गांधी का यह कहना है कि वो एक अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि बेटे ने जो किया सो किया और उस पर भी जांच चल रही है, उसके लिए बाप जिम्मेदार क्यों? संकेत जी, एक उदाहरण है इतिहास का, उसका बारे में बता के आगे बात रखूंगी। जब एक ट्रेन हादसे में कुछ लोगों की जान चली जाती है तो तब के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन नहीं चला रहे थे, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं। इस नैतिकता की उम्मीद हम ना प्रधानमंत्री जी से करते हैं ना उनके मंत्रियों से करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने गुरविंदर सिंह शहीद किसान, गुरविंदर सिंह शहीद किसान, लवप्रीत सिंह शहीद किसान, दलजीत सिंह शहीद किसान, नक्षत्र सिंह के परिवारों के वीडियो जो हैं वो ट्वीट किए हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा। वो मांग करते हैं कि हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र, इस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रमन कश्यप का परिवार भी इसी मांग को कर रहा है, जिसका वीडियो आज प्रियंका जी ने ट्वीट किया। आज श्री राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होकर इस पर चर्चा मांगी। आप 2 मिनट बोलने का समय राहुल गांधी जी ने मांगा, वो क्लिप चला दीजिएगा। 1.5 मिनट
हमारे जो स्पीकर है उन्होंने टोकने का काम किया। उन्होंने 2 मिनट नेता विपक्ष जो हमारे राहुल गांधी जी ने बोलने का अवसर नहीं दिया है। और उकसाने का काम किसने किया था? आज अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री पहले से अपराधी छवि के रहे। वो खुद एक वीडियो में कहते हैं कि वे विधायक सांसद बनने से पहले क्या था ये जान लेना होगा। ये उकसाने का काम किसने किया? इन्होंने कहा कि अगर सबूत आ गए तो इस्तीफा दे देंगे। अब सबूत एसआईटी रिपोर्ट में आ चुका है कि ये गलती से नहीं, ये नरसंहार सोची समझी साजिश के तहत किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, डराने के लिए किया गया था, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या। और उसके बाद एक पत्रकार हिम्मत करके एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे इसी अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री जो है आज मोदी सरकार में, सवाल करते हैं कि एसआईटी में आपके ऊपर ये चीजें साबित हो रही हैं कि आपके पुत्र ने इसको जान के किया है सबको, तो उनको धमकाते हैं, पत्रकार के फोन छीन लेते हैं और उनके साथ हाथापाई करके उन्हें भी धमकी देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, रमन कश्यप की तरह उन्हें भी कल को कुचल के मार दिया जाए। ये इतनी खतरनाक जो है तरीके से काम किया जा रहा है। हम मांग करते हैं अजय मिश्र टैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं अगर वो इस्तीफा तो ठीक है। विवेक कुमार श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना अलका लांबा ने क्या कहा? देखिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। आप किसानों को ही खुद देख लीजिए। किसानों का यह कहना है कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, उनकी तमाम बातें आपने मान ली, चाहे चुनाव का डर हो या जो भी हो, आपने उनकी बात मानी, थोड़ी बहुत हमदर्दी भी बटोरी। लेकिन आप मुझे यह बताइए, अगर ये मांग जो भी किसानों की ही मांग थी वो आप नहीं मानेंगे और अड़े रहेंगे, तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी आप बटोरे हैं, आपको नहीं लगता है कि जब आंदोलन दोबारा होने लगेगा वो भी चली जाएगी? देखिए संकेत जी, एसआईटी में जो नाम आया है उनके पुत्र का आया है और साजिश में शामिल होने की स्थिति में उनके ऊपर धाराएं बढ़ाई गई है। ये कहीं परंपरा नहीं है कि पिता के अपराध का दंड, पिता पुत्र के अपराध का दंड पिता को दिया जाए। विपक्ष की मांग जो निराधार है, जो जब मामला अदालत में है और अदालत के देखरेख में पूरा मामला जांच के दायरे में चल रहा, ऐसे में सरकार के ऊपर बेजा दबाव डालना कि साहब इनको गिरफ्तार कर लीजिए, उनको हटा दीजिए, ये वही मतलब नहीं। मैं आपको जरा बता दूं, इससे पहले देखिए राजनीति की बात नहीं, मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं जो किसान नेताओं से हमने सुनी है। उनका यह कहना है कि पहले दिन से एक प्रयास यह किया गया ये बोलने के लिए कि किसानों ने साजिश की, किसानों ने मारा। उसके बाद वीडियो आ गया, फिर यह हुआ कि वो वहां थे ही नहीं। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ गई जिसमें यह कहा गया है कि वो मुख्य आरोपी हैं। अब किसानों का तीसरा आरोप यह है कि यह सब हुआ ही इसलिए क्योंकि अजय मिश्र टेनी ने इस घटना के होने के 5, 6, 7 दिन पहले धमकी दी थी किसानों को कि सुधर जाओ, नहीं सुधार दिए जाओगे। तो अगर साजिश की जांच हो रही है तो इस चीज को भी साजिश के दायरे में क्यों ना लाया जाए कि मंत्री ने खुद उनके बोल कैसे थे, और जब तक इसकी जांच हो रही है तब तक उनको उस पद पर बने रहने का हक है। आप इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। संकेत जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये जांच होनी चाहिए और इस जांच के दायरे में यदि मंत्री जी आते हैं और उनका भी नाम इस जांच में शामिल होता है तो उनको बिना समय गंवाए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात अभी अलका लांबा जो उदाहरण दे रही थी लाल बहादुर शास्त्री जी का, ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी उदाहरण है। वो बहुत बड़े लोग थे, उनके बड़े कद का, उनके उतने बड़े मन के लोग राजनीति से अब नहीं होते। परंतु यदि नाम आ रहा है साजिश और उसमें साजिश उनका भी नाम शामिल बताया जा रहा है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जब तक एसआईटी की रिपोर्ट उस दिशा में नहीं बढ़ रही है तब तक इस तरह की मांग करना विपक्ष का बेजा दबाव बनाने की कोशिश। अच्छा, साज शेरवानी नहीं, अलका जी रुकिए जरा, मैं दूसरे 2 वक्ताओं के पास भी चले जाऊं फिर मैं आपके पास आता हूं। साज शेरवानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कि श्रीवास्तव जी का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि यह कहां लिखा है किस कानून में कि बेटे के दोष, बेटे की करनी का दोष बाप पर लगाया जाए और उस वजह से वो इस्तीफा दे दें। लेकिन किसानों के तर्क पर आप क्या कहेंगे? उनका यह कहना है कि सिर्फ बेटे का दोष नहीं है। नहीं भाई, देखिए बात ऐसी है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि जो बेटा करे उसके लिए बाप जो है उसे कुछ होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई हमारे ये मंत्री जी जो है टेनी जी, ये कोई दूध के धुले तो है नहीं। इनके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस पॉलिटिक्स में आने से पहले हैं, इनको हिस्ट्री चार्जशीटर भी बोला गया है, इन्होंने किसानों को धमकी भी दी। उसके बाद जो इनके बेटे ने करा, पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि इसको जो है ये
बात सामने ना आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने और पब्लिक ने और ऑपोजिशन ने थोड़ा सा दबाव डाला, तब इनको फोर्स हुए कि ये एसआईटी बैठाएं और इसके बाद ये इस पे जांच करें। तो इन्होंने छुपाने की बड़ी कोशिश की। अभी ये ऐसी पोजीशन में है कि आप छुपा तो सकते नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को नजर देते हुए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को इनको पहले ही निकाल देना चाहिए था, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अब निकाल देना चाहिए। और जब तक ये ऐसा ना हो कि भाई जब तक कि ये कुछ इन्फ्लुएंस कर ले, एसआईटी की रिपोर्ट कुछ और बोले, उसके बाद हम बोले कि साहब देखिए इनका तो नाम आया है नहीं। तो आपका ये बीजेपी के हवाले से अब जो खबरें आ रही हैं, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि भाई इस्तीफे की बात जो है वो ठीक नहीं है, इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सब जुडिस मामले पर इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बयान आया था कल प्रहलाद जोशी का। सब जुडिस मामला है, वो उस पे कोई राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो ऐसी पोजीशन में है जहां उनका दबाव जो है जरूर इन्वेस्टिगेशन पे पड़ सकता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो आप ऐसी पोजीशन में डालना क्यों चाहते हैं? आप उनको हटाइए, जब एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, अगर वो शामिल नहीं थे तो आप उनको रीइंस्टेट कर दीजिए। लेकिन इस समय जब ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो आप उनको क्यों उस पोजीशन पे रखें? रजत सेठी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आपके विचार, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या राजनीति हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़े से हमदर्द आप जरूर रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इस प्रकरण में जब ये चीज अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि 2-3 बार ऐसा प्रयास किया गया कि किसानों के मत्थे ही मरने की कोशिश की, उसके बाद वीडियो आ गया, फिर जांच रिपोर्ट आ गई, दुनिया जहां की चीजें हुई, और हर लेवल पर ये वही मंत्री हैं जिन्होंने ये भी बोला था कि मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं। अब जांच रिपोर्ट कह रही है कि वो मुख्य आरोपी हैं। तो ये तो मंत्री द्वारा झूठ बोलना भी हुआ ना। एक तरफ उन्होंने अपने बेटे को बचाने का कोशिश की, किसानों का कहना है, दूसरी तरफ अब उनके ऊपर भी साजिश का आरोप लग रहा है। ऐसे में कैसे जस्टिफाई कर सकती है सरकार कि वो टिके रहें? देखिए संकेत जी, मैं तर्क के साथ रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं पार्टी की किसी विशेष लॉयल्टी के तहत बंधा नहीं हुआ हूं। हाँ। जो तर्क संगत बात होगी मैं उसी को रखूंगा। हाँ, तर्क संगत। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस पूरे मसले पे क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनकी कैबिनेट है, उनके कुछ सदस्य हैं, वो हो सकता है कि पार्टी से इतर भी एक मॉरल ग्राउंड ले सकते हैं किसी भी समय। वो खैर वो उनके डिसीजन मेकिंग की बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि नेचुरल जस्टिस की अगर आप बात करें, मुख्य आरोप यही है ना अभी तक कि अगर टेनी जी अगर एमओएस होम के पद पर बने रहते हैं तो वो जो जांच हो रही है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही चीज पहले भी बोली गई कि नहीं, ऐसी एसआईटी में भी जांच पे ये पूरा इनका प्रभाव रहेगा, ये किसी ना किसी तरह मोड़ तोड़ कर ये इन्फ्लुएंस कर ले जाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, एसआईटी ने बिना किसी दबाव में आए हुए, जो उसको समझ में आया, जो उसको वहां पर सबूत मिले, जो जितने सबूत इकट्ठे किए गए उस हिसाब से बनाया। तो जो प्राइमरी जो जिस बात पे टेनी जी की इस्तीफे की बात हो रही थी, वो तो यही था ना कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लड़के क्या करें क्या ना करें उसके बिहाफ पे तो उनसे रेजिग्नेशन नहीं मांगी गई, उनसे इसीलिए रेजिग्नेशन मांगी गई थी कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आज चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में अब सामने है। एसआईटी ने क्लियरली लिखा है कि ये इनके फाइंडिंग्स नहीं है, कहां तक इन्फ्लुएंस हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर मीडिया या कोई भी सरकार में अगर ये प्राइमा फेसी भी एस्टैब्लिश कर रजत देखिए, ऐसा इसीलिए आप राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, जैसे कि अभी साज शेरवानी जी ने बोला कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सब बात आप छोड़ दीजिए। मेरा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि अब नए 2 आरोप लग रहे हैं मंत्री जी पे, मंत्री पुत्र पे नहीं, मंत्री जी पे। एक कि उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने बोला मेरा बेटा वहां था ही नहीं। अब एसआईटी की जांच कह रही है वो मुख्य आरोपी है। और दूसरी चीज, उनका अपना खुद का वीडियो जिसमें वो किसानों को धमका रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस धमकी को भी तो साजिश की जांच में लिया जाए, और जब इन दोनों चीजों की जांच होगी तो क्या उनका उस पद पर बने रहना ठीक है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने अगर जो भी की वीडियो सर्कुलेट हो रही है उसमें अगर उन्होंने धमकी दी है किसानों को, उसको संज्ञान में लेके उनके ऊपर केसेस, जो भी ड्यू केसेस हैं वो फाइल होने चाहिए। अगर एसआईटी को लगता है कि उसको अपने इन्वेस्टिगेशन के परव्यू में लाना है तो एसआईटी लाएगी उसको। लेकिन आप प्रियम्प्ट क्यों करना चाहते हैं? आप जो न्याय की जो संगत चीजें हैं उसको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाएंगी चीजें। आज आप किसी मंत्री को, अगर यही स्थिति है, मॉरल ग्राउंड्स की बात हो रही है, फिर तो पूरी कांग्रेस सरकार के ऊपर मॉरल ग्राउंड का क्वेश्चन आ जाता है। वो तो आज जी को अलका लांबा के पास आना चाहता हूं। मॉरल ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था यूपीए 2 में।
संकेत जी, अगर इनके पास कोई और मंत्रालय होता ना, खनन और कुछ और भी, समझ आता। ये देश के गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अधीन पुलिस और कानून व्यवस्था आती है। अब ये कह रहे चिंता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिता दी। प्रियंका गांधी जी की जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें जिक्र किया, मैं पढ़ रही हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी घटना की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित कराने को लेकर चिंता जाहिर की थी एवं जांच की धीमी गति 2 महीने बाद एसआईटी की रिपोर्ट आती है। धीमी गति एवं जांच के तरीकों पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किसने जांच धीमी की, क्यों जांच धीमी की, किसके प्रभाव में ये सब चीजें जो है देर की जा रही थी? अब जब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है तो हम नैतिकता की उम्मीद करते हैं। और भाजपा के प्रवक्ता ने साफ कह दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, अडवाणी जो थे वो मोदी जी नहीं है। नैतिकता की उम्मीद संवैधानिक पद पर उनसे की जा सकती है, इनसे नहीं की जा सकती। इसलिए राहुल गांधी जी ने स्टैंड क्लियर कर लिया है। कांग्रेस सड़कों पर है, सदन पर है, तब तक लड़ेंगे जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो जाता। जांच को निष्पक्षता से, तेजी से अंजाम तक पहुंचाकर मैं एक सवाल दोबारा पूछना चाहता हूं। न्याय नहीं हो जाता। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल ये दोबारा पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, राजनीतिक रूप से इतने, चलिए ठीक है नेचुरल जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि इतने जरूरी कैसे हो गए टेनी जी कि जब आप देख रहे हैं कि अगर आपने छवि खराब ना हो जाए और चुनाव में दिक्कत ना हो जाए, इसके चलते जब 3 कानून वापस ले लिए, एमएसपी की कमिटी बना दी, उसके बाद अब फिर उन्हीं किसानों को नाराज करने पे आमादा हो गए। किसान कह रहे हैं हफ्ते भर का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने, फिर वहां आंदोलन हो जाएगा, फिर आपकी छवि खराब हो जाएगी। ये कैसी जिद? संकेत जी, सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती। ऐसी सरकार की कोई हठधर्मिता नहीं है और ना इस मुद्दे पे किसी को हठधर्मी रवैया अपनाना चाहिए। मामला अदालत में है, अदालत के दिशा निर्देशों के तहत नहीं। श्रीवास्तव जी ऐसा है कि वो अपने संवैधानिक पद पर रहें या ना रहें, इसका अदालती कार्रवाई से तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। अदालत अपना काम करते रहे। बहुत अच्छे। ये अदालत ने कब कहा है कि नहीं टेनी जी बने रहें? कि स्टे ऑर्डर है कि टेनी जी हट नहीं सकते, मजाल किसी ने अगर उन्हें हटा दिया, ऐसा कहां बोला है कोर्ट? अदालत ने ये भी तो नहीं कहा कि टेनी को हटा दीजिए। तो अब अदालत बोलेगी तभी हटाएंगे भाई। अदालत ने ये थोड़ी बोला था कि 3 कृषि कानून आप रिपील कर दीजिए, कर दिए ना आपने। देखिए संकेत जी, उस पर प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब। तो यहाँ कौन सा आप समझा पा रहे हैं श्रीवास्तव जी? यहाँ भी तो किसान जो है वो दोबारा आंदोलनरत हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हफ्ते भर में दोबारा आंदोलन कर देंगे, फिर आपकी तपस्या में कमी रह जाएगी। संकेत जी, ये विषय अदालत के विचाराधीन है। ऐसे में इस पे किसानों को आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। अदालत की देखरेख में जांच कर रही है। अजय मिश्र बने रहे या नहीं बने रहे, ये अदालत में विचाराधीन नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं एक चीज बीजेपी की तरफ से साथ शेरवानी जी ये बोली जा रही है कि मामला सब जुडिस है, कि लोग यूं समझें कि भाई अदालत का मामला है, चुप रहो ना बोलो। ये कहां अदालत ने बोला है कि आप कोई राजनीतिक एक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल इसी आर्गुमेंट के हिसाब से चले तो अदालत ने तो 3 कृषि कानून भी वापस लेने को नहीं कहे थे, जबकि मामला सब जुडिस था। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 3 कृषि कानून का मामला। भाई कानून ऐसी बात कहेगी नहीं, इसका कोई कानून से लेना देना ही नहीं है भाई। ये तो मॉरल ग्राउंड की बात है। आपका बेटा जो है उसको कॉन्स्पिरेसी में बोला गया है कि डायरेक्ट कॉन्स्पिरेसी थी, उसने जो है जान लेने की कोशिश करी, उसने जान ली और ये कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट था। उसके बाद आपको लगता है कि बेटी की ताकत कहां से आती है? बेटी की ताकत जो बाप मंत्री है वहीं से आती है। और अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बाप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये तो मैं मान ही नहीं सकता भाई। अगर आपको लगता है और आप सच कह रहे हैं कि बाप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी उनको नहीं। मुझे बस ये कहना है रजत सेठी, देखिए एक तर्क जो आप दे रहे हैं वो अगर आम भाषा में लोगों को समझाएं, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को लगता है कि ये हो जाना चाहिए, उसके चलते आप लोगों को सूली पर नहीं टांग सकते। यही कहना चाह रहे हैं ना? आपकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये कहना है कि जो दोषी है वो सजा पाए, जो दोषी नहीं है वो क्यों सजा पाए, करेक्ट? लेकिन यहां जो 2 चीजें मैंने आपको बोली है रजत, उस पर आप गौर करिए। एक कि उन्होंने गलत बयानी की अपने बेटे को लेकर के, और 2 उनका खुद का एक धमकी देता हुआ किसानों का वीडियो सामने आया जिसपे किसान कहते हैं कि इसको साजिश के दायरे में लाया जाए।
देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब अलका जी थोड़ा समय दें तो मैं बोलूं, वो लगातार टोका टिप्पणी करती ही रहती हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज बोल रहा हूँ। अब देखिए, उससे सबसे पहले आप बचाव नहीं कर पा रहे। अरे अलका जी रुकिए, मैं किसी के बचाव पे नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे जो जल्दी से कह दीजिए, समय खत्म हो रहा। देखिए, ये अगर बोलने देंगे तब तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस दिन टेनी जी से पूछा गया, वो इंसिडेंट की उसी दिन पूछा गया था कि उनका बेटा उसमें था, उस गाड़ी में कि नहीं था। उन्होंने अपने जितना भी उनके पास नॉलेज रही होगी, उन्होंने बोला कि नहीं था। अब वो हो सकता है कि उसके बाद मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे 48 घंटे तक वो लड़का के तहत कुछ यही मैं बोल रहा था ना, अलका जी की आदत है इतने केसेस क्यों चल रहे हैं। नहीं, एक अपनी बात खत्म कर लीजिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, तो जल्दी से रजत सेठी के साथ क्या संबंध है आपके, जो आप उन्हें बचाना चाह रहे हैं? अब तो एसआईटी में साबित हो गया ना। अलका जी सुन लेना उनकी बात। अलका लांबा जी को हल्की बातें करनी हो, जाके अपने घर पे करें, मोहल्ले में करें। एक सेकंड, टीका टिप्पणी नहीं, इससे हम मुद्दे से भाग जाएंगे। आप बौखला क्यों रहे हैं? रजत सेठी को मौका जरूर देंगे अपनी बात खत्म करने का, लेकिन आगे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। दोनों के बीच अकेले में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव की नजर छोटी पार्टियों पर लगी हुई है। ऐसे में यह मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। हमारे सहयोगी कमाल खान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल जी, ये गठबंधन हो रहा है कि नहीं? जी देखिए, अगर अखिलेश यादव खुद से शिवपाल के घर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह पॉजिटिव साइन है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने ही गए होंगे, क्योंकि दुश्मनी तो अपने अपने घर रह के भी हो सकती है, अलगाव अपने अपने घर रह के भी हो सकता है। और तब जबकि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पावर है वो यहाँ पे। और पहले कुछ महीनों पहले शिवपाल यादव पहले ये शिकायत करते थे कि अखिलेश से बात नहीं हो पा रही है या फ़ोन पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। फिर बाद में अखिलेश ने कहा कि नहीं, हमारी फ़ोन पे उनसे बातचीत हो गई है। फिर अखिलेश ने बहुत बार ये कहा कि हम चाचा की पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे, और शिवपाल तो ये भी चाहते थे कि अगर विलय हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी तक वो कह रहे थे लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन अगर अखिलेश यादव खुद, जो बड़ी पार्टी के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, वो अगर शिवपाल यादव के घर जाते हैं मिलने के लिए, तो ये शायद इस सिलसिले में बात आगे बढ़ी होगी। क्योंकि अगर अलायंस नहीं करना होगा तो अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर नहीं जाएंगे। तो ये अभी वो घर से निकल गए हैं। मीडिया के काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बात नहीं की है। लेकिन ये संकेत, एक मैसेज यही है कि ये शायद पॉजिटिव तरफ कदम बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आज पंजाब के लांबी शहर में आम आदमी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी से बड़ा नौटंकीबाज नहीं देखा। केजरीवाल ने कहा कि मुझे भले ही गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता हो, लेकिन आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में। इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं, सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं, ड्राइंग रूम में जाता हूं, ड्राइंग रूम में लोग बैठे रहते हैं, बरामदे में जाता हूं, बरामदे में बैठे रहते हैं, बाथरूम में जाता हूं, बाथरूम में मेरे साथ लोग आते हैं, वहां भी मिलता रहता हूं। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता रहता है। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं,
मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं मेरे को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली की सीमाओं से किसानों के लौटने के बाद आखिरकार अब आवाजाही चालू हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर दोनों ओर से आवाजाही शुरू हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर के NH-24 को भी खोल दिया गया है। बगल की एक लेन पर सफाई चल रही है, वो लेन भी आज खोल दी जाएगी। विजय जी, रोड खुल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, रोड खुल गया है। हाँ। रोड खुलने से ये बढ़िया हाल। अब हम लोग अभी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ। अब खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा? हाँ, अच्छा लग रहा है। रोड खुल गया है, बॉर्डर कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी समय बाद खुला। हाँ जी। तो जब रोड बनता तो कहाँ से जाते थे आप? घुमा फिरा के लाना पड़ता था। कितना समय लगता था? जी कम से कम 2 घंटे, जाम भी रहता था। अब कितना लगेगा? अब जी आधा पौना घंटा। बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा मिलेगी, अब टाइम से पहुंचाएंगे, टाइम से अपना घर जाएंगे, टाइम से आएंगे। पहले बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, लेट होते थे थोड़ा। अब अच्छा लग रहा है घूमने के बाद। काफी समय बाद खुला है? बहुत टाइम बाद खुला है, 1.5 साल हो गया पूरा। हाँ जी, तो अब अच्छा लग रहा है हमारे को।